सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों बड़ी खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है यूपी वेदर को लेकर, यूपी पेंशन को लेकर, किसान निधि को लेकर और गोल्ड सिल्वर प्राइस सस्ता होने को लेकर सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि खबर बस आपके काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चांदी के दाम में बड़ी गिरावट आई है। सीधे कीमत 12,000 रुपए कम हो गया, 2,41,000 पे आ गया। आज भी गिरावट की उम्मीद है। 8 दिन में 22,000 रुपए तक दाम गिर गए हैं। सोने के दाम में भी 2749 रुपए की गिरावट आई। 10 ग्राम की कीमत 1,51,000 हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से 8 जून को सोने चांदी के दाम में गिरावट आई है और 9 तारीख और 10 तारीख को भी यही हालात रहे हैं। कीमत में भयंकर गिरावट से लोग खरीदारी करना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी की गुजारिश है देश के नागरिकों से कि 1 साल तक सोना ना खरीदे। अब ऐसे में लोग चांदी पर टूट पड़ेंगे क्योंकि कीमत में बड़ी गिरावट इसकी बड़ी वजह बनेगी। अच्छा, उज्ज्वला सिलेंडर वालों के लिए भी बड़ी खबर आ गई है। अब उज्ज्वला योजना में सिर्फ 4 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे। अब तक 9 सिलेंडर दिया जाता था। इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी के दाम 46% तक बढ़ने के असर है। उज्ज्वला योजना जिस पर सरकार को घमंड था, अब उस पर 4 गैस ही मिलेगा। 300 रुपए के अतिरिक्त छूट मिलेगी। पहले यह 9 सिलेंडरों पर मिलता था। सब्सिडी की यह रकम सीधे लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती थी, लेकिन अब उज्ज्वला धारकों को झटका लगा है क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ रही थी, लेकिन उज्ज्वला धारकों को जो साल भर में 9 सिलेंडर सब्सिडी वाला मिलता था, वो सिर्फ अब 4 मिलेगा। वैभव सूर्यवंशी पर फिदा हो गई है कंगना रनौत। बोली कि वर्ल्ड कप लेकर आओ यार। सौरव गांगुली ने कहा वैभव को संभल कर खेलना होगा, ब्रिटेन की परिस्थितियां बहुत अलग होंगी। भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को भारतीय क्रिकेट टीम में चयन के बाद दुनिया भर में तारीफ ही मिल रही है। अब बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी वैभव की जमकर तारीफ की है। उन्होंने वैभव से वर्ल्ड कप की डिमांड तक कर दी है। वैभव सूर्यवंशी के फैन तो छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक हैं। वही वैभव सूर्यवंशी को ब्रांड प्रमोशन भी मिलने लगा है। आपको बता दें, कॉम्प्लान का प्रचार इस समय वो कर रहे। कंगना ने कहा कि हमारे पास क्रिकेट देखने का टाइम नहीं होता, लेकिन मैं क्रिकेट में इस यंग मैन को बेस्ट विशेष देती हूँ। वह भी सचिन और विराट की तरह अच्छा करेगा। अच्छा दोस्तों, क्रिस 4 बंद होने की खबरों पर राकेश रोशन बोले हैं फिल्म को लेकर कोई समस्या नहीं है। ऋतिक द्वारा 500 करोड़ की मांग को गलत बताया है। बॉलीवुड के चर्चित प्रोजेक्ट में शामिल क्रिस 4 एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। पिछले कुछ महीनों से खबर आ रही थी कि फिल्म के बजट और निर्माण को लेकर ऋतिक रोशन और यशराज फिल्म दोनों के बीच मतभेद चल रहा है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था ऋतिक अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म क्रिस 4 के लिए करीब 500 करोड़ रुपए का बजट चाहते हैं, लेकिन आदित्य चोपड़ा इसे 350 करोड़ रुपए के भीतर रखना चाहते हैं। यही कारण है कि असमंजस बना था, लेकिन फिल्म मेकर राकेश रोशन ने प्रतिक्रिया दी है कि 500 करोड़ रुपए की मांग खबरें पूरी तरह गलत है। वही बात कर ले किसान निधि का, तो दोस्तों खुशखबरी है। आपको बता दें, किसान निधि की 23वीं किस्त का पैसा पीएम मोदी जल्द ही जारी करेंगे। जून के आखिरी सप्ताह में एक बड़ी जनसभा होने वाली है गोरखपुर में। ऐसे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसान निधि जारी हो सकता है। खाते में 2,000 रुपए क्रेडिट होगा। किसान निधि को लेकर सबसे बड़ा अपडेट ये है कि भू लेकर सत्यापन न कराने वालों को किसान निधि नहीं मिलेगी। ई-केवाईसी में दिक्कत है, डॉक्यूमेंट में नाम गलत है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। परिवार में केवल 1 लोगों को अब किसान निधि मिलेगी, यानी 4 भाइयों में केवल 1 किस्त ही आएगी। 1 जमीन पर 1 किस्त जारी होगी। अलग अलग नामों से कोई मतलब नहीं निकलेगा। सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। पति पत्नी में से केवल पति को ही किसान निधि मिलेगा। 2,000 क्रेडिट होगा, यानी जून जुलाई का महीना बेहद अहम है, जिसमें पेंशन किसान निधि दोनों मिलना तय है। 12 साल पहले मौसम की जानकारी उल्टा होती थी। आपको बता दें दोस्तों, सीएम योगी बोले प्रदेश में अब 3 घंटे पहले ही आपके मोबाइल पर अलर्ट आ रहा है। जी हां दोस्तों, 12 साल पहले मौसम की जानकारी उल्टी ही होती थी। आंधी आने की बात, बारिश आने की बात हमेशा गलत साबित होती थी। मौसम विभाग पहले बताता था कि बारिश होगी, तो बारिश होती ही नहीं थी। हम पहले भी अलर्ट हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 3 घंटे पहले ही मैसेज आता है और सच में वही हालात बनते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट करिएगा। शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना चरित्र पर धब्बा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी में लॉर्ड ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि शादी का झांसा देकर अश्लीलता के मामले में लोक अदालत में समझौता होने का मतलब यह नहीं है कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जी हां दोस्तों, देश के सर्वोच्च अदालत ने हाल ही में यह बयान दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट करिएगा। ईरान बोला न युद्ध से पीछे हटेंगे न बातचीत से, धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे, अपने लोगों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान बड़ा बयान दिए हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि उनके देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों की शांति है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि ईरान अपने अधिकारों की रक्षा मजबूती से करेगा। यूपी के 16 जिलों में भीषण हीट वेव का अलर्ट है। लखनऊ में आंधी बारिश होगी, 2 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी, फिर प्री मानसून की बारिश से बदलेगा मौसम।
इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। सोमवार से लेकर मंगलवार तक यही हालात थे, अब बुधवार को भी यही हालात रहेंगे। लेकिन रुकिएगा, थमिएगा, क्योंकि अब मौसम बदलने वाला है। दिन भर पड़ी भीषण गर्मी के बाद बरसात से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि मंगलवार को सुबह राजधानी समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज धूप रही। 10 तारीख तक यही हालात है, फिर 11 से मौसम बदलेगा। फिलहाल 16 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, चंदौली में यही हालात बने हैं। अच्छा, इस बीच आपको बता दें यूपी पेंशन की जानकारी। दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन, जिसका इंतजार सभी पेंशन धारक कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो लगातार कमेंट आता है कि मुझको जनवरी, फरवरी, मार्च की भी पेंशन नहीं मिली। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको भी जनवरी से पेंशन नहीं मिली उसको 6 किस्त पूरा मिलेगा, यानी कुल 6,000 रुपए प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि 4500 और 3000 इस प्रकार से रकम मिल सकती है, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च में बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलेगी। आपको हर महीने के हिसाब से 1-1 हजार दिया जाएगा। और अगर सरकार पेंशन को बढ़ा दी है अप्रैल महीने से, तो अप्रैल से 1500 जुड़कर मिलेगा। अप्रैल, मई, जून का कुल 4500 होगा। जिन लोगों को जनवरी से मार्च तक की पेंशन मिल गई है, अप्रैल से जून वाली पेंशन केवल 4500 ही प्राप्त होगी। सीएम योगी ने भी कई बार बयान दिया है कि पेंशन को बढ़ा दिया गया है। कई बार मंत्रियों ने भी बयान दिए हैं कि पेंशन बढ़ गई है। लेकिन ये पेंशन जब हाथ में आ जाए, जब अकाउंट में क्रेडिट हो जाए पूरा 4500, तब जानिए कि पेंशन बढ़ गई है। क्योंकि खबर तो कभी 3000 की आती है, कभी 4500 की आती है। यूपी पेंशन आपको 18 जून के बाद कभी भी खाते में मिल सकता है। वृद्धजनों का पेंशन लेट में मिलेगा, पहले दिव्यांग और निराश्रित महिलाओं को मिलेगा। वही दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्री का भी बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने कहा 76 दिन का फ्यूल स्टॉक बचा है। मंत्रालय ने बताया तेल कंपनियों को हर दिन 600 से 700 करोड़ का नुकसान हो रहा। पेट्रोल डीजल पर पेट्रोलियम मंत्रालय और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से 2 अलग-अलग बयान आए हैं, जिससे पता चलता है कि देश में फ्यूल का स्टॉक तो है, लेकिन कीमतें बढ़ सकती हैं। एक और केंद्रीय मंत्री पुरी ने बताया कि भारत के पास वर्तमान में अपनी रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व, रिफाइनरी स्टॉक, कमर्शियल स्टॉक को मिलाकर 76 से 80 दिन की खपत के बराबर फ्यूल रिजर्व मौजूद है। लेकिन हालात इस प्रकार से बन रहे हैं कि एक बार फिर से युद्ध बन जा रहा है, ईरान का अमेरिका से, इजराइल से। अब ऐसे में एक बार फिर से संकट आएगा, खतरा मंडरा रहा। दोस्तों, पुलिस परीक्षा देने जा रही लड़कियों से अश्लीलता की कोशिश हुई है। ऑटो चालक से भिड़ गई, दांत से काटा। लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ा है। जी हां दोस्तों, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम हैं? जी, अपनी रक्षा करनी है तो यही तरह पैतरा आजमाना होगा। लखनऊ में सिपाही भर्ती परीक्षा देने जा रही 2 महिला अभ्यर्थी से ऑटो ड्राइवर ने अश्लीलता की कोशिश की। उन्हें 4 बाग से आलमबाग बस स्टेशन ना ले जाकर सुनसान जगह ले गया, छेड़छाड़ किया, मारपीट की, लेकिन दोनों आरोपी से भिड़ गई। एक ने धक्का दिया, दूसरी ने दांत से उंगली काटकर शोर मचा दिया। इसी बीच एक राहगीर गुजर रहा था, देखकर आरोपी भाग गया। राहगीर ने पुलिस बुलाई और पुलिस ने दोनों को ट्रेन से रायबरेली परीक्षा देने के लिए भेज दिया। पुलिस की 3 टीमें आरोपी की तलाश में लग गई, सीसीटीवी खंगाले गए। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की, हरदोई के हसीब के रूप में। पुलिस ने सोमवार देर रात घेराबंदी की तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर पर गोली लगी। पुलिस ने इसे इलाज के लिए रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में भर्ती कराया है। यानी पकड़ा गया है। 2 सहेलियों का सोमवार को रायबरेली में सिपाही भर्ती परीक्षा थी। दोनों एक दिन पहले मडियाओं में अपने रिश्तेदार के घर रुकी थी। तो इस प्रकार के हालात बन रहे, लोग परीक्षा देने में भी सुरक्षा नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे में योगी सरकार पर सवाल तो उठता है, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई की है काबिले तारीफ है और योगी सरकार की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रदेश में महिला सुरक्षित है। दोस्तों, लखनऊ में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है। सुबह से निकली है धूप, चल रही है धीमी हवा। 5 दिन तक लगातार पड़ेगी भीषण गर्मी। लखनऊ में लगातार तापमान बढ़ रहा है। तेज धूप लगातार तपन को बढ़ा रही है। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। सुबह से मौसम साफ बना हुआ है और तापमान 41 से 43 के बीच रह रहा। लेकिन 11-12 जून से मौसम बदलेगा। ये भी आपको बता दें कि यूपी में 18 जून के बाद कभी भी मानसून पहुंच सकता है। प्री मानसून में भी भीषण बारिश होगी। वही दोस्तों, अक्टूबर में नमो घाट पर फाइटर जेट्स का होगा शो। वाराणसी एयरपोर्ट पर रुकेंगे सूर्य किरण के 9 एयरक्राफ्ट। पहली बार गंगा किनारे होगा प्रदर्शन। जी हां, भारतीय वायुसेना अक्टूबर में वाराणसी के नमो घाट पर एक एयर शो करने जा रही है। गंगा नदी किनारे होने वाले इस आयोजन पर वायुसेना के युद्धक विमान, एरोबेटिक टीमें हवाई करतबों का प्रदर्शन करेंगी। शो को देखने का अवसर काशीवासियों के लिए और साथ ही साथ देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी मिल पाएगा।
कूड़े में भोजन तलाश रही गाय करके जताया विरोध। सुल्तानपुर में अधिवक्ता ने नगर पालिका की सफाई व्यवस्था पर उठा दिया सवाल। सुल्तानपुर शहर में अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने नगर पालिका परिषद की सफाई व्यवस्था के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध जताया है। उन्होंने सड़कों पर लगे कूड़े के ढेरों में भोजन तलाश रही गोवंशों की पूजा कर आपत्ति जताई है, जिसका एक वीडियो सामने आया है। दोस्तों सच बात यह है कि लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है, गाय की पूजा करनी चाहिए, लेकिन हालात ये है कि कचड़ों से खाना गाय ढूंढती है। अब ऐसे में आप अपने घर की एक रोटी गौ माता के नाम तो कर ही सकते हैं। रोज का नियम बना लें और गाय को अपने दरवाजे से खाली ना जाने दें, जरूर उनको भोजन कराइए। अखिलेश पर भड़के हैं डिप्टी सीएम ने वीडियो बनाकर जवाब दिया। सोच को बताया है बाबरवादी। राम मंदिर में चोरी के दावे पर सियासत शुरू हो गई है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की रकम को लेकर उठे विवाद के बीच सोमवार को बयानबाजी और तेज हो गई। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आगरा में कहा कि जब चोर को ही रक्षक बना दिया जाए तो ऐसी घटनाएं होंगी। खान सर जिनको शिक्षा का देवता माना जाता था, अब उनके चाचा ने ही उनकी बुराई की है। खान सर के चाचा ने कहा कि वो बिहार का माफिया है, उसके पाप का घड़ा भर चुका है। देवरिया के गांव से रिपोर्ट हुई जहां फैजल खान का बचपन बीता है। यूपी में क्या समय से पहले ही हो जाएगा विधानसभा चुनाव? जनगणना में 5 लाख स्टाफ की ड्यूटी बड़ी वजह बनी है। बीजेपी या सपा किसी मिलेगा फायदा? कमेंट में बताइएगा। अमेरिकी ब्लॉगर ने गोरखपुर पर बरसाया है प्यार। टेराकोटा कला और गीता प्रेस का इतिहास जानकर हैरान हो गया। टूरिस्ट के लिए बेस्ट प्लेस बताया है। गोरखपुर के टूरिस्ट प्लेस अब न सिर्फ इंडियंस बल्कि फॉरेनर ब्लॉगर के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। हाल ही में अमेरिकी ब्लॉगर टोनी क्लोर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। एप्पल WWDC 2026 ऐप बदले बिना ईमेल और मैसेज लिखेगी सिरी AI। बच्चों के लिए आस्क टू ब्राउज डिफॉल्ट मिलेगा। iOS 27 में 11 बड़े फीचर मिलने वाले हैं। अगले साल से 62% लोगों के लिए होम ऑटो लोन मुश्किल हो जाएगा। नए नियम लागू होंगे। 730 से कम सिविल स्कोर वालों को दिक्कत होगी। ECL डायरेक्शन 2026 1 अप्रैल 2027 लागू होने जा रहा। इसके तहत अगर कोई ग्राहक लोन की 2 किस्त EMI चुकाने में चूकता है तो बैंकों को 12 गुना तक ज्यादा रकम अलग रखनी होगी। अलग रखने के मायने ये है कि बैंक की बैलेंस शीट में इतना रुपए निकल जाएंगे, यानी इससे बैंकों को मुनाफा करीब 42,000 करोड़ रुपए का कम हो सकता है। यही कारण है कि अब लोन मिलना, होम लोन मुश्किल होगा। दोस्तों ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी और लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। खबरों का सिलसिला ऐसे ही बना रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।